ये क्या कर रही हैं? ये देख क्या कर रही हो मम्मी? मैं अपने तरस आ गया है मेरे ऊपर, धुल लेती हूँ। और आज नाश्ता वगैरह हो गया है, मैंने सुबह के जो काम थे वो निपटाए, फिर नाश्ता देर हो जाता इसलिए नहाना धोना कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा ये सारे काम अब मैं बाद में कर लूंगी। तो मैंने और दीक्षा ने बस अभी अभी नाश्ता करके उठी हूँ और उसके बाद लग गई हूँ, उनको धुल लेती हूँ। ये चल रही छत पे। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और सफाइयाँ कर डाली हैं घर की। बताइएगा कितनी हुई है और कितनी बाकी है अभी, कि मेरी तरह आप भी लगे हुए हैं। एक चीज कर लेती हूँ तो दूसरा दिमाग में चलने लगता है, कभी इसको कर लूँ, अब इसको कर लूँ। ये फूल पड़े हुए थे तो आज मैं इसको हल्का सा गुनगुना पानी लेकर, ये देखो कली गिर गई। आपने कल ही तोड़ दी, फूल नहीं आने दी। घर में मैं और सिर्फ दीक्षा हैं, 2 लोग हैं, बाकी सब चले गए हैं, ये ड्यूटी पे गए। दीपू और देव स्कूल गए हैं। तो बस ये हो गया। मैंने बहुत सारी चीजें, ये ऐसी चीजें धुली थी। आज कपड़े वॉशिंग नहीं लगाई थी। आज ये फूल्स वगैरह है और ऐसे देखिए, ये रोज कितना प्यारा लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे रियल है। इसको इसीलिए मैंने लिया था, देखा मुझे इतना सुंदर लगा, देख के ऐसा लगा कि ये रियल में है एकदम। पहचान ही नहीं सकता कोई अगर ऐसे अचानक से किसी को दिखाओ। कली कहाँ गई दीक्षा? लगा दिया। ये चोटी सारी कंघियाँ इसमें आ जाती हैं, सारे क्लचर आ जाते हैं, कपड़े। ये छोटी मोटी चीज़ें सब, बड़ी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं घर की, सब साफ करने में लगे हैं। और माँ और बेटी काफ़ी देर छत पे इसी बहाने धूप भी लिए, क्योंकि अब आ गई है ठंड और लगता है कि अब धूप में जाओ ना, थोड़ी देर धूप सेक के तभी आओ। और वहाँ पे ये छत पर ही मेरा टंगा हुआ था तो इस पर नज़र पड़ गई मेरी। छत पे घूम ही रहे थे, इसको भी धुल देती हूँ। इस पर भी बड़ी धूल जम गई है, काफ़ी दिनों से धुला नहीं था। और ख़ासकर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दीपावली पर ही साफ़ करते हैं। ये देखिए, धुल के तुरंत ही इसको लगा दिया है। और ये फूल वगैरह मैंने छोड़े नहीं छत पे, बस थोड़ी देर धूप हमने ली है क्योंकि ठंड लग रही थी, नाश्ता वगैरह किया था। तो बस उसके बाद तुरंत ही लेके चले आएंगे। हल्का फुल्का पानी भी रहेगा तो घर में भी सूख जाएगा, नहीं कलर धूप में उड़ जाएंगे तो फूल जो है अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस सूख धुल भी गए, साफ भी हो गए, अब इनको बस लगा दूँ। जैसे हर चीज़ के सीज़न आते हैं ना, तो ये सफाई सीज़न आता है और जिधर जाओ उधर ही सफाई सफाई करने का वो करता है, ये भी कर दो वो भी कर दो। और नहाने से पहले ना आज मैंने दोनों ही अपने बाथरूम वाशरूम वो सारी चीज़ें, मतलब बाथरूम को भी डीप क्लीन किया अच्छे से। टोपा बांध लिया है ताकि धूल मिट्टी जो है ना पड़े बालों में, और बची खुची भी सफाई करके फुर्सत करूँ। हर बार यही बोलती हूँ कि अब ख़त्म करनी है, अब ख़त्म करनी है सफाई। लेकिन जब हकीकत पता होगी, सफाई नहीं ख़त्म होगी जब तक कि दीपावली बीत नहीं जाएगी, तभी जाके मिलेगी सफाई से फुर्सत। तो लग गई हूँ मैं किचन में। और आज मेरी पूरी प्लानिंग है कि आज मैं नहीं, मतलब जितना भी सोची थी वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आज मैं कंप्लीट करूँगी। मतलब ये कई दिनों से चल रहा है तो अब लग रहा है अब ख़त्म हो जाए, अब और कुछ भी सोचा जाए और कुछ भी किया जाए। तो यहाँ पर सारे डिब्बे वगैरह ऊपर चढ़ के मैंने साफ़ कर दिया था। ऊपर सब कुछ सामान भी ऊपर रखे हुए हैं, उन पे पेपर बिछा दिए हैं ताकि वो गंदे नहीं होते। फिर पेपर हटा के चेंज कर दो, जाले वगैरह मार दो, धूल साफ़ कर दो झाड़ू से, तो हो जाता है। तो ऊपर का करके, और यहाँ दीक्षा भी लग गई हैं अपने साफ सफाई में। मैं तो बोलते हो स्पा कर रही।
मैं तो क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रही हैं, ये देख। क्या कर रही हो भाभी? मैं अपने सामान का ख्याल रख रही ये गुड़िया धुली जा रही है, इनकी सफाई हो रही है, गुड़ियों को धुला जा रहा है। हाँ, कंडीशनर हो रहा है गुड़ियों को। दो मुझे इधर, सर्फ का पानी मुझे चाहिए, मुझे धुलना है। तो ये वाली के बाल है। तो मैं यहाँ किचन में लगी हूँ और दीक्षा अपने रूम में, क्योंकि पूरे घर की सफाई तो मैं करती हूँ पर ये बच्चों का रूम तो वो खुद ही साफ़ करते हैं, और आज अकेले ही ये करेंगी दीक्षा, क्योंकि दीपू देव तो स्कूल चले गए हैं। और मैं अपना जब तक ये उधर करेंगी मैं अपना किचन में क्लीन कर लूँगी। तो एक एक ड्रॉर का सामान निकाल रही हूँ, एक एक चीज़ें। सबसे पहले मैंने डिब्बे वगैरह साफ़ किए हैं, तो अंदर से तो साफ़ है। मैंने पहले भी बताया था कि अंदर से जैसे जब खाली मतलब डिब्बे जब खाली होते हैं और गंदे थोड़े भी लगते हैं ना, तो मैं उस टाइम पे उनको साफ़ करके ही सामान भरती हूँ, इसलिए डब्बे सारे साफ़ रहते हैं तो आसान हो जाता है। ऊपर से मैंने ये गर्म पानी में लिक्विड वाला सर्फ डाला है, और कई सारे मैंने ये पुराने कपड़े रखे हुए हैं, छोटे मोटे, कुछ सॉक्स हो गए, बनियान जैसे हो गई, और भी कॉटन के कपड़े जो छोटे बड़े बहुत सारे होते वो रखे हूँ। तो उन्हीं से साफ़ करके पोंछते जाओ। आप ऐसा करते होंगे तो आपको पता है बहुत अच्छा रहता है कपड़े, क्योंकि साफ़ हम रखे रहते हैं, उनसे जब हम पोंछते हैं और थोड़ा सा पोंछ के जैसे गंदे होते हैं उनको फेंक दो और दूसरा ले लो, इस तरह से। नहीं तो एक कपड़ा लेके पोंछो तो गंदा हो जाता है, तो भी दिक्कत, फिर उससे साफ़ करो डालो, क्योंकि बहुत वेस्ट कपड़े होते हैं हमारे घर में। अभी मैंने जानते हैं जब दीवान वगैरह साफ़ किया तो एक बोरी भर के कपड़ा मैंने दे दिया है किसी को, मतलब बहुत सारे कपड़े। और हर जैसे सीज़न चेंज होता है, गर्मी से ठंडियाँ आती हैं और ठंडी से गर्मियाँ आती हैं, तो मैं मतलब कपड़े निकालती ही निकालती हूँ। इससे थोड़ा सा स्टोरेज रखने उठाने में भी कम, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं और रखने उठाने में भी। और कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं पहनना होता फिर भी हम रखे रहते हैं, तो उनको किसी को दे देने में ही भलाई है। तो मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले थे, शायद आप लोगों को दिखाया हो या ना दिखाया हो। जिस दिन मैंने दीवान की सेटिंग करी थी उस दिन उनको अलग रख दिया था, फिर दे दिया था, तो उससे भी होता है उसमें से। लेकिन जो कपड़े मुझे ये ज़रूरतों के लिए चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए थे, और उन्हीं से आज साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ दीक्षा भी अपना ये सारा एक एक डोर वगैरह खोल के साफ़ कर रही हैं पूरा। ये देखिए कैसे बिखरा रखा है पूरे कमरे को। और वैसे होता तो मैं इनको बुलाती, कुछ हेल्प लेती, लेकिन ये अपने काम में लग गई, तो फिर मैंने अपना अकेले ही, फिर उसके बाद कितना भी हो खाना, ये भी ड्यूटी ही होती है हमारी, साफ़ सफाई हो चाहे जितने भी जो भी काम करने हो, लेकिन उसके साथ टाइम टाइम पे खाना भी हमें बनाना ही होता है। तो आज खाने में बना है दाल चावल, करेले की भुजिया थी, और पालक आलू की सब्जी, चटनी पीसी थी, सलाद, यही सारी चीज़ें थी। तो खाना पीना करके किचन तो हो गया था क्लीन। ये डिब्बे साफ़ करके मैंने अंदर नहीं रखे थे, बाहर ही रख दिए थे, क्योंकि राशन लेकर आई थी तो ये राशन ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा अब राशन साथ के साथ में रख दूँगी, तभी डिब्बे लगाऊंगी रैक में। तो बस यहाँ पर निकाले जा रही हूँ, और ये पूजा का सामान भी साथ में दीपावली के जो लगेगा। वैसे उस दिन 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ख़रीदते हैं। आप लोग क्या क्या वैसे ज़रूरी चीज़ है जो धनतेरस पे ख़रीदेंगे मुझे भी बताइएगा। और मेरी जो चीज़ें हैं वो तो आप लोग को मैं दिखाती ही रहती हूँ, आप लोग सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मेरी देखते ही रहते हैं मैं क्या क्या करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि धनतेरस के दिन सबसे ज़रूरी वैसे तो सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू, नमक कहते हैं, धनिया ख़रीदनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो धनतेरस के दिन ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। लेकिन आप लोग के यहाँ क्या मेन चीज़ है जिसको ज़रूर ख़रीदते हैं वो बताइएगा। और अभी शाम को आज मैंने चाय एक बार बना के सबको पिला दी है, उसके बाद ये आइसक्रीम लेकर आए थे, तो बस आइसक्रीम दीक्षा निकाल रही है। कई दिनों से बच्चों का मन था। कह रहा अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो, तो 2-3 दिन खाना नहीं खाएगी। लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो, तो शाम की चाय पकौड़े के साथ देगी। सुन रहे हैं आप लोग? ये मुझे ऐसे सुनाते रहते हैं, फोन में देख देख के कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। कॉमेडी लिख रहा है, क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कातिल लग रही। आइसक्रीम, बच्चों का बहुत दिनों से मन था कि आइसक्रीम मम्मी बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई, अब ठंडियाँ आ जाएंगी एक बार खिला दो। मेरे पतिदेव जी आइसक्रीम लाए थे, है ना,
खा लो, रखिए। भूल जाएगी पूरी, तब खाओगे। खा लो। तभी मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। जितना भी ये डिब्बे वगैरह मैंने राशन भर के रख दिए थे, वो ले आके दिए जा रहे हैं और मैं लगाई जा रही हूँ। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जो मतलब हाथ बंटवाना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बेटियाँ ही हेल्प करती हैं, बेटे भी हेल्प करते हैं, अगर हम उनको बताएं, सिखाएं कि हाँ करना चाहिए। तो बस मैंने सारे डिब्बे वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं और खाने का टाइम फिर से हो गया था। गाने चल रहे थे और आज पतिदेव को तरस आ गया है मेरे ऊपर कि मैं दिन भर, अरे गैस जली, कढ़ाई जली, कि दिन भर लगी हूँ मैं काम कर कर के बुरा हाल हो रहा है। मैंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन आपसे बोला था कुछ, अपने आप ही इनको मेरे ऊपर तरस आ गया कि बहुत काम कर रही हो। तो मैं सब्जी बनाता हूँ आज, और कांटे वोटे आज बन रही है पपीते की सब्जी। ये देखिए, ये पपीता लेकर आए थे, इनको पपीते की सब्जी बहुत पसंद है। आज पपीता लेकर आए थे तो खुद ही काटे वगैरह, इसको मैं भी कपड़े रख रही हूँ। तो मैंने कहा मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ और काम एक दो सिमट जाए। तो बोले तब तक मैं बनाता हूँ। तो क्या क्या किए भैया, मैंने लहसुन प्याज छीला था और इन्होंने पपीता काटा और ये लहसुन तड़का लगा रहा हूं, इसका जीरे का तड़का लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या डालोगे? लहसुन और वो डाल देता हूं। लहसुन क्या क्या कूट के रखे हो? लहसुन मिर्च कूट के रखे हो, मसाला भी निकाल के रखे हो। वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरा भी मन थोड़ा सा अपने हाथ का खा खा के हो जाता है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मैं और काम भी निपटा लूंगी, हेल्थ भी मिल जाएगी, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा मैं बना लूं? अरे बस हो गया। हाँ बस हो ही गया। बना लोगे? अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। भगवान करे सबको ऐसे पति मिले जो दुख दर्द को समझते हैं। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं और आपकी हेल्प करने आ जाते हैं या आपको बोल ही देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम लोगों का यहाँ पर खाना पीना, सब लोग बैठ गए हैं साथ में खाना खाने के लिए, तो मैं सबसे लास्ट में ही आती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।